वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इंग्लिश क्लास। आज हमारा वॉइस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का वॉइस टेंस। तो परफेक्ट पार्टिसिपल चीज क्या है ये पहले जान लेते हैं। तो ये क्लास क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल ऑफ वॉइस टेंस। परफेक्ट पार्टिसिपल ऑफ वॉइस टेंस। हाँ डेफिनेटली एक्टिव से पैसिव भी करेंगे, पैसिव से एक्टिव भी करेंगे, बट जिसके बारे में करने वाले हैं ये तो पहले जान लें इस चीज क्या है ना। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का परफेक्ट क्या है? देखिए परफेक्ट प्लस पार्टिसिपल, नोन एज परफेक्ट पार्टिसिपल, नो डाउट। तो पहले परफेक्ट क्या है समझ लेते हैं ना। तो कोई भी पूछेगा तो बोल सकते हैं नहीं इसका मतलब ये है। हम क्या क्लास किया? परफेक्ट पार्टिसिपल का क्लास किया। तो परफेक्ट का मतलब क्या पूछ लेगा? पार्टिसिपल का मतलब क्या कोई पूछ लेगा? हम जानेंगे नहीं। हाँ बुक में था पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। हाँ तो परफेक्ट का क्या मतलब है? परफेक्ट अगर कोई हमको पूछता है या कोई भी सेंटेंस हमको मिल जाता है तो हम पूरा कंफर्म हो जाना है हमको कंप्लीट एक्शन मिल रहा है, हमको एक कंप्लीटेड एक्शन मिल रहा है। तो परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? कंप्लीटेड एक्शन। क्लियर? परफेक्ट is a completed action। क्लियर? परफेक्ट इज ए कंप्लीटेड एक्शन। मैं जो सेंटेंस या जो क्वेश्चन हम आज पाएंगे ये कंप्लीटेड एक्शन का ही पाएंगे। ओके डाउट नहीं। अब हम पढ़ते हैं पार्टिसिपल क्या है। परफेक्ट तो बहुत सारा हम पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, बहुत सारा पढ़े हैं, जानते भी हैं। बस क्लास कर रहे हैं ना? नहीं क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो क्लास तो रिवीजन क्लास होगा। हाँ बस जो क्लास आज जैसे क्लास कर रहे हैं ये नहीं पढ़े थे पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास जो हो जाएगा इसका क्या है? रिवीजन क्लास होगा। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट उसका जो क्लास करेंगे कौन सी क्लास होगा? हमारा रिवीजन क्लास। हाँ जैसे इसका नेक्स्ट क्लास होगा रिवीजन। तो परफेक्ट इज ए कंप्लीटेड एक्शन। तो परफेक्ट अगर आ गया तो हम कंफर्म हो जाना है हमको कंप्लीटेड एक्शन ही मिल रहा है। क्लियर? पार्टिसिपल क्या है ये जानना है। हाँ ध्यान देना, पार्टिसिपल भी बहुत सारा पढ़े हैं हम, पढ़े हैं कि नहीं? बोलिए पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, आज पढ़ रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट का मतलब समझ लिए, पार्टिसिपल का भी समझ लेते हैं। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल मतलब दो ठो एक्शन, माना दो ठो पार्ट ऑफ स्पीच हमको मिलेगा या हमको दिखाई देगा या दिमाग में हमको फील करना ही है कि इसका मतलब ये है। माने क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल, सॉरी पार्टिसिपल परफेक्ट बोलकर नहीं, पार्टिसिपल का मतलब हो गया दो ठो। क्या होगा? ये भार भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, कुछ दिन पहले मैं क्लास के थे जयरण का, वहां भी ऐसा था, भार दिख रहा था बट नाम का काम कर रहा था। माने भार था नाम का काम कर रहा था। क्या बोल रहे थे? भरवाल नाउन, भार प्लस नाउन, भरवाल नाउन। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के पास पढ़े बात की बात है। पार्टिसिपल मतलब ही हो गया दो ठो एक्शन, दो ठो पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है? भार भी है, एडजेक्टिव भी है। वहां जैसे भार और नाउन था, भरवाल नाउन हुआ। ये क्या हुआ? भार एडजेक्टिव, भरवाल एडजेक्टिव। माने दो ठो काम करेगा, माने दो ठो चीज को लेके ही चलेगा, अकेला भार को नहीं। भार भी लेगा, एडजेक्टिव भी लेगा। क्लियर है? मैं नहीं बोलूँगा ओनली एडजेक्टिव होगा या ओनली भार होगा, दोनों हो सकते हैं। तो इसका क्या होगा मतलब? भरवाल एडजेक्टिव। क्लियर? तो भरवाल एडजेक्टिव हो गया हमारा भरवाल एडजेक्टिव। हो गया? डाउट नहीं? और एक बात, अब तो ये तो हम परफेक्ट को कंफर्म करा दिया, पार्टिसिपल को कंफर्म करा दिया ना। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का बात करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले परफेक्ट क्या बताया, पार्टिसिपल क्या बताया, अब बता रहा हूँ परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल लीजिए नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। हाँ यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ पे चलेगा, लिख लीजिए, मिटा देता हूँ। हाँ कन्फ्यूज हो गया क्या? वेरी गुड। क्लियर? परफेक्ट पार्टिसिपल इज ए नॉन फाइनाइट भार। डेफिनेटली पढ़ेंगे हम, भार क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में भी।
लेकिन वॉइस क्लास में जितना जरूरी है ये तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम जानेंगे कैसे, ये हमको धोखा दे देगा इसीलिए उसको जानना है, पकड़ कमांड करना है, हाँ कमांड में तो लाना है। तो डाउट नहीं, क्लियर। और एक बात है, परफेक्ट का और एक चीज़ रहता है, हाँ जब हम परफेक्ट का क्लास किए थे, करेंगे टेंस फिर क्लास करेंगे, मैं ऑनलाइन क्लास टेंस का नहीं कराया हूँ, हाँ ऑफलाइन का लेकिन कराया हूँ, वो लोग जानते होंगे। हाँ तो परफेक्ट मतलब क्या है, एक भाग कॉमन आता था, हाँ आता था या आता भी है, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट को ले जाइए, पास्ट परफेक्ट को ले जाइए और फ्यूचर परफेक्ट को ले जाइए, परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं बोला। हाँ परफेक्ट अगर ले जाते हैं तो हम एक चीज़ कॉमन लेता है, एक भाग क्या होता था, प्रेजेंट परफेक्ट अगर हम पढ़ते थे तो हैव डन या हैज डन, ध्यान देना प्रेजेंट परफेक्ट हैव डन या हैज डन मैं नहीं लिख रहा हूँ, कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है, बाद में डिटेल जाऊँगा। हाँ पास्ट परफेक्ट हो जाएंगे तो हैड डन, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएंगे तो विल हैव डन। तो यहाँ कॉमन क्या है, हैव का भाग, एक में हैव हैज और एक में विल हैव, विल को छोड़ो तो मोड़ा लग जाने। हाँ तो एक आ गया हैव, एक आ गया हैड और एक आ गया हैज। तो यहाँ हैव का फॉर्म है परफेक्ट में, ये भी परफेक्ट है तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी हैव का एक वर्ब आएगा, माने एक्सिलरी वर्ब, मैन वर्ब नहीं बोलो एक्सिलरी वर्ब। क्या लिखेंगे हम, ये ध्यान देना है। हाँ क्या करेंगे ये ध्यान देना है। यहाँ पे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव लगाते थे, पास्ट परफेक्ट में हैड लगाते थे या लगाते हैं, लगाते थे क्यों बोल रहा हूँ, क्लास खत्म हो गया। फ्यूचर में चले जाए तो क्या विल हैव हैड भी लगाते हैं, यहाँ पे हैड मैन बाहर गए, ये तो बात की बात है, बाद में फोकस नहीं हो जाता, एक ही क्लास में सब पढ़ेंगे तो ये तो बाउंस होना ही होना है। हाँ इसलिए मैं मिक्स नहीं करता हूँ। हाँ तो क्या करेंगे, ये यहाँ भी हमको परफेक्ट मिला है, मैंने हैव का तो फॉर्म लगेगा, लेकिन हैव का कौन सी फॉर्म से लगेगा ये जानना है। क्लियर, हैव लगेगा नहीं बोल रहा हूँ, हैज लगेगा भी नहीं बोल रहा हूँ, या हेड लगेगा भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हैव का एक फॉर्म से लगेगा। तो कौन सी फॉर्म से लगेगा ध्यान देना, हैव का हमको लगेगा भार्ब फोर। हैव का भार्ब फोर क्या होगा, किसी का भी भार्ब फोर क्या होता है आईएनजी लगता है, तो यहाँ भी आईएनजी लगेगा। किसका लगेगा, परफेक्ट में हैव लगता है तो हैव का आईएनजी लगेगा। तो हैव का अगर आईएनजी लगता है तो क्या है, क्या होगा, हैव अगर आईएनजी, अगर डू का आईएनजी लगा तो डू का भार्ब फोर क्या है डूइंग, मैक का मेकिंग, ईट का ईटिंग, तो हैव का हैविंग। क्लियर है ना। तो परफेक्ट में हमको क्या चलेगा, हैविंग, हैविंग प्लस भाव थ्री तो कंफर्म है, परफेक्ट मीन्स भाव थ्री है, वो एक्टिव हो या पैसिव हो डजंट मैटर, whether it is active or passive, we need to use past participle। क्लियर, पार्टिसिपल लगाना ही लगाना है। ओके क्या लगाएंगे, हैविंग प्लस भाव थ्री, कहाँ पे ये परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर, यस। यहाँ पे और एक चीज मतलब और एक फंडा रहता है, यहाँ पे हम जब परफेक्ट क्लास करते थे या करेंगे, मैं तो करे नहीं है जो ऑनलाइन क्लास, इसलिए मैं एक बात बता देता हूँ। और अगर हम परफेक्ट का क्लास करते हैं तो हमको दो एक्शन मिलता है, वो पास्ट परफेक्ट करे या फ्यूचर परफेक्ट करे। मैं प्रेजेंट परफेक्ट का बात नहीं कह रहा हूँ, हाँ इसको अलग। अगर हम पास्ट परफेक्ट करें या फ्यूचर परफेक्ट करें, दो एक्शन मिलता है, दो एक्शन मिलता है। एक एक्शन होता है मैं पास्ट परफेक्ट को चले जाएंगे, दोनों को अगर मिला देंगे तो बाउंस हो जाएगा। समझाने के लिए एक टेंस का मैं हेल्प ले रहा हूँ। टेंस का क्यों हेल्प ले रहा हूँ, क्योंकि जरूरत है, मैं समझ नहीं पाएंगे। हाँ बिकॉज टेंस क्लास हम नहीं करेंगे। ओके अगर हम पास्ट टेंस को चले जाते हैं पास्ट परफेक्ट को, तो दो एक्शन होता है। फर्स्ट एक्शन में यूज करते हैं हम हैड प्लस भाव थ्री, ये भाव थ्री हैड भी कभी कभी हो जाता है, कब कब हो जाता है ये कब दूसरा क्लास में बताएंगे, टेंस के क्लास में। हाँ हैड प्लस भाव थ्री होता है फर्स्ट एक्शन, सेकेंड एक्शन होता है भाव टू। क्या बोला समझे, ध्यान देना। हाँ हम जब पास्ट परफेक्ट पढ़ते हैं, ध्यान देना, जब हम पास्ट परफेक्ट का क्लास करते हैं या करेंगे तो क्या करेंगे। हाँ तो हमारा जो फर्स्ट एक्शन हमारा हो जाता है, ये हो जाता है हैड प्लस भाव थ्री, और सेकेंड दो एक्शन रहेगा हमारे, एक फर्स्ट होगा एक सेकेंड होगा, ये तो बात तो क्या हो जाएगा हैड प्लस भाव थ्री और सेकेंड एक्शन हो जाएगा हमारा भाव। इतना दिमाग में रखना है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये जरूरत है, ये तुम समझ नहीं पाएंगे, टेस्ट क्लास वहाँ नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ हम अप्लाई ही करेंगे। यहाँ पे हेड को तो नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन बाकी सबको अप्लाई करेंगे। पहले बता दिया हूँ परफेक्ट पार्टिसिपल में हेड नहीं लगेगा, हैव का भार्ब फोर लगेगा। ये क्या है, ये ध्यान देना है, अब टू है कि भाव थ्री है, डेफिनेटली हेड प्लस भाव थ्री। क्लियर है ना, ध्यान देंगे। एक्चुअली
है कि मैन वर्ब है, ये बात की बात है। नहीं, अब नहीं बताऊंगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, हाँ, दिमाग में फॉक्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा, थोड़ी उसको निकालते हैं कुछ टाइम के लिए, ये 2-3 दिन बाद या कुछ दिनों के बाद जब वॉइस क्लास खत्म हो जाएगा हम समझेंगे हेड कब मैन वर्ब होता है, कब एक्सिलरी वर्ब होता है, बात की बात है। हाँ, तो क्या करेंगे यहाँ हैविंग प्लस वर्ब 3 हो जाएगा यहाँ। क्यों मैं बोला 2 एक्शन समझे ना, यहाँ भी हमको 2 एक्शन ही मिलेगा, कहाँ पे, परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो पहला एक्शन क्या हो जाएगा, हैविंग प्लस वर्ब 3, ध्यान देना, फर्स्ट एक्शन हो जाएगा हैविंग प्लस वर्ब 3, सेकंड पर्सन हो जाएगा, सॉरी सेकंड एक्शन, पर्सन नहीं है, सेकंड स्लिप होता है, हाँ, सेकंड एक्शन हो जाएगा हमारा वर्ब। क्लियर, ओके, डाउट नहीं है, यहाँ तक हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का कंसेप्ट खत्म। क्लियर नहीं बोल रहा, खत्म बोल रहा हूँ, क्लियर तो पढ़ेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, तो अब हम यूज करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल ऑफ वॉइस चेंज। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में एक्टिव में कैसे रूल आएगा, पैसिव में कैसे रूल आएगा, ठीक है। टाइम कितना हो गया, 11 मिनट्स और 3 मिनट हमको रूल आएगा, क्योंकि 2-3 तो रूल्स है। तो बेटा दूँ, क्लियर, डाउट होगा डेफिनेटली पूछेंगे। हाँ 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 बिल्कुल, यहाँ नहीं पूछने से भी एक बार पढ़ लेंगे तो डाउट निकलेगा, तब पूछ लेना। एनीवे, तो हमारा एक्टिव का क्या रहेगा, तो एक्शन के बारे में समझे, यहाँ से ज़्यादा गलती होता है। हाँ डेफिनेटली ना, कोई सेकंड सेक्शन को लिख लेंगे, कोई फर्स्ट सेक्शन को लिख लेंगे, गलती लिख लेंगे, ध्यान देना है। तो हमारा एक्टिव का रूल लिखिए, पास्ट परफेक्ट, नो डाउट एक्टिव माने एसवीओ का स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा ये भी ध्यान देना है। हाँ, पैसिव है, क्या रहेगा, ओबियस रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे ऑब्जेक्ट लिखेंगे ये भी तो ध्यान देना है ना कुछ चेंज होगा, यही तो पढ़ाई है। हाँ, इसको ही तो पढ़ाई बोलते हैं। क्या लिखेंगे, एक्टिव अगर रखते हैं पास्ट पार्टिसिपल का, तो पहले लिख देंगे हैविंग प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, लिखते रहिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्शन। हाँ, क्वेश्चन में घुमा के दिया होगा, हमको बस सीधा करना है ना। तो हैविंग प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, जो सेकंड एक्शन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो भार होगा, कौन सी भार होगा, भार टू प्रिंट करते रहना दिमाग में, पहले से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दिया हूँ, फील करा दिया हूँ, सेकंड एक्शन कौन सी टेंस में आएगा, देता ना। तो ये क्या लिखेंगे, ये लिख लीजिए सेकंड एक्शन पूरा, बिल्कुल नहीं। हाँ ओके, हाँ गर्मी तो है, संबलपुर में तो गर्मी होती ही होती है, क्या करें। हैविंग प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस वर्ब 2 क्यों लिखा मैं, सेकंड एक्शन है, क्यों लिखा, दिमाग में प्रिंट होना है। 1-2 बार अगर प्रिंट हो गया ना, और भूलने वो नहीं देगा, इसको पढ़ाई अगर ध्यान से पढ़ेंगे कभी नहीं भूलेंगे। अगर मन मर्जी मन यहाँ याद रहेगा, यहाँ तन होगा, ये से कुछ भी मतलब नहीं, बिल्कुल याद नहीं रहेगा। अगर हम 10 बार पढ़ रहे भी याद नहीं कर पा रहे तो हमारा मतलब हम नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। समझ में, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ एनीवे, तो ये हमारा हो गया एक्टिव। पैसिव में क्या करेंगे, डेफिनेटली अगर है वर्ब 3 लगता, माना सोच लीजिए हैज इटन, एक्टिव में है ही हैज इटन, पैसिव में क्या करते थे, हैज बीन, यहाँ भी वही है, बीन तो यूज करना पड़ेगा, माना ये सब तो यही आएगा, याद भी आएगा। अरे हैव में बीन लगा ही देते हैं, तो रट्टा भी मार देते हैं, रट्टा नहीं मारेंगे, हमको समझ के करना है। रटने से 1-2 दिन के बाद वो कहाँ चला जाता है, क्यों लिख रहा हूँ भी नहीं जानूंगा, क्या लिखा भी नहीं जानूंगा। इसीलिए ऐसा नहीं है, क्या लिखा जानना है, क्यों लिखा जानना है, कैसे लिखा जानना है, दैट इज एजुकेशन, है ना। तो हैविंग प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज माय एक्टिव टॉपिक। पैसिव क्या होगा, डेफिनेटली ऑब्वियस। हाँ, लेकिन कैसे ऑब्वियस लिखना है वो भी जानना है ना। तो 2-3 रूल्स है, तो 2-3 रूल को लिखते हैं, एग्जाम में कुछ भी दे देगा तो हमको सबको जाना है। तो क्या करेंगे, पहले डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को सामने ले आते हैं तो ऑब्वियस कर देते हैं। हाँ, तो पहले लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद पहले ऑब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद हैविंग, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब 3, है ना। उसके बाद क्या तो हो गया हमारा फर्स्ट एक्शन में, सेकंड एक्शन जैसे था ऐसे लिख देंगे ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ जाना नहीं ऐसे लिखते हैं, वो तो जानते हैं, ये बड़ी बात है। हाँ क्या हो गया ये, तो पहले हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो भी होगा ना,
उसके बाद हैविंग, उसके बाद बीन है तो कन्फर्म है, हैव हैज जैसे लगाते हैं, हैव हैज का ही तो फॉर्म्स है ना, ये सिर्फ वर्ब फोर है वो, हाँ बस बीन प्लस वर्ब थ्री, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये हो गया एक नंबर। और दो टू है, ये भी लिख लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे, पूरा समझेगा। हाँ टाइम हो गया 15 मिनट्स। हाँ टाइम निकल रहा है, जल्दी करते हैं। हाँ तो हमारा ये एक्टिव का रहने दो, मैं पैसिव का रूल मिटा नहीं रहा हूँ, रहने दो। मतलब सेकेंड रूल क्या हो जाएगा, वही पहले हम लिख लेंगे हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया ना ये। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया सेकेंड। हाँ और एक फॉर्मूला है, हाँ ये लिख लीजिए, तो मैं ये बेटा के 3 नंबर भी लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से लिखने से कोई मतलब नहीं है। हाँ नहीं तो लिखने दे देते, जगह हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, हो जाएगा, मिल जाएगा, लिख दे रहा हूँ है ना। तो ये हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, हम लिख रहे था। क्लियर? पहले लिख देंगे हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन, बीन अच्छे से लिखिए। नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आज क्या पढ़ाई छूटेगी, आप तो नोट में लिख रहे हो, तो कल परसों 2 साल भी बात पढ़ो ना, तो ध्यान देंगे। बीन प्लस भाग थ्री, हो गया। ये हर बार ध्यान देना, कौन सी बात, भाग टू सेकेंड एक्शन। मैं एक बार लिखा हूँ, हर बार नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान देते रहना। हाँ तो हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भाग थ्री, उसके बाद क्या लिखेंगे, बस फिर ऑब्जेक्ट प्लस वॉच वेयर प्लस भाग थ्री प्लस वाई प्लस एजेंट, ये हो गया हमारा 3 नंबर। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। और ये क्या है, ये एक्टिव है, ध्यान देना। हाँ ये एक्टिव का फॉर्मूला लिख लेना, अच्छे से लिख लीजिए। एक्टिव, ये हो गया एक्टिव का, पैसिव का फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। क्लियर? पहले हो गया हैविंग प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो कंफर्म है, लेकिन कहाँ चेंज भी है एक रूल्स में। हाँ हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट, यहाँ पे चेंज है, ऑब्जेक्ट व्हाट वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस वाई प्लस एजेंट। क्लियर? हाँ सब्जेक्ट भी आराम से लिख सकते हैं। हाँ हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही है, हो गया। क्वेश्चन आप देख लीजिए, टाइम निकल रहा है, 18 मिनट हो गया है, हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं, अच्छे से कर लीजिए। हाँ डेफिनेटली। खत्म, बता दो। क्वेश्चन करते हैं, मैं जो जो पढ़े हम यूज कर पाते हैं कि नहीं देखना है ना। अगर यूज ना कर पाए तो क्या पढ़ाई, हाँ ये तो नहीं हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल, सब लिखो, ऑल ऑफ यू नीड टू राइट, बस डेफिनेटली 50 बार पढ़ोगे, जो एक बार लिखोगे वही है। मैं आज बोलकर नहीं, ये तो ऑनली, हाँ माने हमारा ऑनली फेर क्लास से बोल रहा हूँ कि जो ना पढ़ेंगे आप 10 बार 15 बार पढ़ लो, एक बार लिख लो पूरा तुलसीदास जैसे, खत्म। हाँ एनीवे, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहले पैसिव का नहीं, पहले एक्टिव का देखते हैं। चेंज द वॉइस, having answered this question, having answered this question, I submitted, हाँ
हैविंग आंसर्ड दिस क्वेश्चन आई सबमिटेड इट, है ना, ध्यान देना। हैविंग आंसर्ड द क्वेश्चन आई सबमिटेड इट, ध्यान देते क्या होगा, हैविंग आंसर्ड दिस क्वेश्चन आई सबमिटेड इट, ये क्वेश्चन को आंसर करके मैं सबमिट किया। क्लियर हो गया, डाउट नहीं है। 2-3 रूल्स बनाए हैं, 2-3 रूल्स अप्लाई कर सकते हैं हम आराम से। हाँ क्या करेंगे, हाँ डेफिनेटली आपके लिए क्या होगा, पहले हम इसको हैविंग, पहले हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, दिस क्वेश्चन हैविंग बीन आंसर्ड आई सबमिटेड इट, एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन क्या होगा, हैविंग बीन आंसर्ड दिस क्वेश्चन आई सबमिटेड इट। और एक क्वेश्चन क्या होगा, हैविंग दिस क्वेश्चन बीन आंसर्ड इट वाज सबमिटेड बाय मी। इतना ना, 3 ठो है, 3 ठो लिखाते हैं। हाँ एक ठो मैं बताता हूँ, आप एक ठो लिखना। पहले क्या लिखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट वाला लिखते हैं, जैसे फर्स्ट लिखने दिस क्वेश्चन, हाँ ध्यान देना, ये समझ में ना, टाइम निकल जा रहा है, हमारा हो गया 21 मिनट। हाँ दिस क्वेश्चन having been answered, this question having been answered, been क्यों लग रहा है, वेरी गुड, आई सबमिटेड इट, ये तो एक ही रूल्स हो गया। हाँ तीनों बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन का तीनों बता रहा हूँ ना। हाँ डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में बस स्पेसिफिक कर देंगे, आज भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम है आज। हाँ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, टाइम देख के लिखना पड़ेगा ना। दिस क्वेश्चन हैविंग बीन आंसर्ड आई सबमिटेड इट, हो गया बेटा। और एक क्या बताया था, नहीं क्वेश्चन को रहने देते, क्वेश्चन तो समझ नहीं पाएंगे। क्या होगा, हैविंग बीन आंसर्ड दिस क्वेश्चन आई सबमिटेड इट, हो गया ना। और एक रूल बताए थे, 3 ठो, हैविंग बीन आंसर्ड दिस क्वेश्चन आई सबमिटेड इट। रूल्स अगर जान गए तो क्या है, पूरा कमांड हम, हाँ तो हैविंग बीन आंसर्ड दिस क्वेश्चन आई सबमिटेड इट, तो फोकस कहाँ करना है, फोकस कहाँ करना है, रूल्स के ऊपर फोकस करना है ना। एनीवे बैठा रहा हूँ। और क्या बोले थे, और एक क्वेश्चन दिए थे, हैविंग दिस क्वेश्चन बीन आंसर्ड, हैविंग दिस क्वेश्चन बीन आंसर्ड इट वाज सबमिटेड बाय मी, हो गया। एक का 3 बता दिया मैं, हाँ और शायद बताना नहीं पड़ेगा शायद ना, एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट है। 23 मिनट्स हो गया, बताऊंगा, बताने के लिए तो क्लास है, हर 4-5 तो क्लास कर देंगे। अगर हम एक नंबर को अच्छे से करते समझ के, तो एक नंबर ही हमारा 100 का बराबर है, और बिना समझे 1000 भी नंबर कर लिए, क्या मतलब, कोई बहस नहीं। हाँ एनीवे तो बेटा और एक नंबर देते हैं, एक नंबर देता हूँ, माना ये क्लास वर्क भी है, होमवर्क भी है। यहाँ जो करेंगे क्लास वर्क, जो पढ़ के फिर एक बार करना चाहते हैं होमवर्क, है ना। लिख रहे हैं, हैविंग bought a new ball, हाँ having bought a new ball we played our game, फाइनल मैच भी बोल सकते हैं, नहीं हम गेम भी लिखते हैं ना। एनीवे हैविंग बॉट, हाँ BOUGST BROUGST क्या है दिखना है, हैविंग बॉट ए न्यू बॉल वी प्लेड आवर गेम। क्लियर, टाइम हो गया 24। हाँ मैं बताऊंगा नहीं, ये क्या बताना जानते हैं आप, हैविंग बॉट ए न्यू बॉल ये भी बता दूं, नहीं ये तो होमवर्क है। और एक क्वेश्चन दे देते हैं,
नहीं नहीं बताना नहीं, एक रूल बता देता हूँ, एक। हाँ, क्या होगा? ए न्यू बॉर्न having been but a new ball having been but we played our गेम। हो गया ना? क्लियर? डाउट नहीं? लेकिन ये कौन सी नंबर है? जो रूल्स लिखा था 1 नंबर है, और जो बाकी रह गया 2 और 3, ये रूल तो आपको यूज करना है। क्लास कर लिया ना? बस मैं और भी क्वेश्चन दे देता हूँ। 25 है और 5 मिनट हमारे पास है। क्यों है? डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के लिए हो सकता है, लेकिन हम जो रूल्स लिख रहे हैं इसके लिए 15 मिनट तो हम करें, तो हम कॉम्पिटेटिव को अप्लाई किए हैं। अब जो 5 मिनट है निकाल देते हैं, खत्म। और एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, कर लेना। Having this new dress, having ये ड्रेस लिखा है, दिख रहा है ना? Having this new dress, having this new dress been worn, having this new dress been worn, it was washed by my sister। हो गया? ये कहाँ पे है? कौन सी वॉइस में है? चैनल वॉइस से पहले लिख दिया हूँ। हैविंग दिस, हैविंग हो गया, काम हुआ है, जो काम होगा डेफिनेटली ऑब्जेक्ट है। ये ड्रेस पहनने के बाद साथ किया गया, हैविंग दिस न्यू ड्रेस बीन लगा दिया, नो डाउट पैसिव में एक्टिव करेंगे। हैविंग हो गया, पार्टिसिपल है, पर पहचानना तो है, पढ़ना नहीं पढ़ेंगे, फिर एक बार क्लास करेंगे, लेकिन एग्जाम ठीक होता है। हाँ, हैविंग दिस न्यू ड्रेस बीन ऑन, इट वाज वॉश्ड बाय माय सिस्टर। 27 हो गया। क्लियर हो गया? डाउट? बस और एक having taken water, having taken water, I gave him। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर समझ लिए ये अच्छे से। I gave him to drink। हो गया? कौन सी एक्शन फास्ट है ये देखना है। कौन सी एक्शन अगर फास्ट जाएंगे तो सेकंड मालूम हो गया। ओके, बस तो ये हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का। जो भी मैं एक तो बता दिया, ये तो नहीं बताया हूँ, बताना पड़ेगा भी नहीं, आप करना। और 2 मिनट से हमारे पास, तो मैं मिला जुला कॉम्प्लीमेंट जो क्लास किए थे याद था आपको? याद था, मतलब याद है, समझ लिए? बस मैं एक यहाँ का 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप ट्राई करना ना। डेफिनेटली गलत तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। डिस्कस को आप एक ग्रुप डिस्कस भी करना है, ग्रुप डिस्कस बहुत जरूरत है ना। देखिए, आई वॉच मैड सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी बाय मनोज सर। हो गया? हाँ, आई वॉज मेड सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी बाय मनोज सर। ये मैं बताया हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। इट इज ए मार्कर, ये मार्कर क्या, इट क्या है मैं नहीं जानता, आपको बताऊँ, वरना डाउट होगा तो फिर क्लास करेंगे। आई वॉज मेड सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी बाय मनोज सर। उसके बाद हो गया काव्यश्री was made to speak English by Sarazu man। हो गया ना? देख लीजिए। हाँ, डेफिनेटली में मिला जुला सरकार है ना, मिला जुला देते हैं। तो अब अगर हमारा 20 और भी है,
I was made secretary of the committee by Manoj sir. काव्यश्री was made to speak English by Saraju ma'am. Clear? बैठा दो. उसके बाद देखिए Aryan was seen to cross the road by Sara, है ना. Aryan was, ये was है ना. Aryan was seen to cross the road by Sara. उसके बाद let Saraju ma'am teach. ध्यान देना. Let Saraju ma'am teach. होगा नहीं. Let Saraju ma'am teach इंग्लिश. ये भी हो सकता है लेकिन कौन सी वे में. हाँ. उसके बाद लिख लीजिए कितना टाइम हो गया 31. लिख लीजिए it is suggested that we should do. हाँ. It is suggested that we should do. तो मिला जुला है. कुछ क्वेश्चन फोकस कीजिए. माने जो पढ़े हैं अगर ये फिर एक बार कर लेते हैं तो दिमाग में अगर जो भूल गए होंगे फिर याद आ जाएगा, है ना. आर्यन was seen to cross the road by Saraju ma'am. सॉरी सारा. Let Saraju ma'am teach English. हाँ. लेट लगा है. बैर इन्फिनिटिव में भी होता है, बताया हो. एक्टिव भी पैसिव भी. इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डू. खत्म. जो दिया जो रूल्स लिखे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए. ग्रुप डिस्कशन करिए. डाउट होगा फिर क्लास करेंगे. हमारा मतलब है क्लास करना. ओके देन. जो पढ़ा गया पढ़ना तो है. बिना पढ़े कुछ नहीं होगा 1000 क्लास करने के बाद. एनीवे तो जो हाँ डेफिनेटली मैं तो वही हर बात बोलता हूँ, है ना. कीप स्टडिंग कीप ट्राइंग. थैंक यू. हैव अ नाइस टाइम.